धर्मांतरण कभी भी जब भी हुआ है कुछ लोभ और लालच से हुआ। हमारे जो साधारण आदिवासी क्षेत्र में लोग रहे हुए हैं उनको थोड़ा सा लोभ देकर लोग अपने धर्म की ओर ले जाते हैं, और लोभ दिया धर्म की ओर लेकर चले गए। बाद में जब उस धर्म में पहुंचते हैं और उनको जब तकलीफें होती हैं, जैसे एक बेटा अगर गलत मार्ग पर चले जाता है और पिता उसको समझाकर वापस लाता है, तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो वापस उसको लेकर आ गया तो उसमें गलत चीज़ कर दी। नहीं, अपने बेटे को लाना गलत नहीं है। अगर वो गलत मार्ग पर गया है तो उसको लाना गलत नहीं है। पर आज धर्मांतरण का जो क्रम है, जो लोग हमारे सनातन धर्म से या हिंदू धर्म से लोगों को ले जाकर दूसरे धर्म में जोड़ते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, फिर वापस हमारे ही धर्म में आ जाते हैं, उसमें अगर हमारा भाई जाकर उनको समझाने का प्रयास कर रहा है और वो वापस आ रहे हैं तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। दूसरा, दीदी ने एक प्रश्न किया कि व्यासपीठ से अगर ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं, हमारी व्यासपीठ या आज के समय की व्यासपीठ ऐसा संबोधन नहीं करती है, पर कहीं किसी रूप में अगर कोई बोला हो तो उसकी माइंड, उसकी बुद्धि, उसका चित्त। और ऐसा नहीं है कि हम लोग व्यासपीठ से धर्मांतरण को रोकने का प्रयास नहीं करते या हम गौरक्षा की बात नहीं करते। प्रयास यही रहता है कि किसी न किसी रूप में गौरक्षा भी हो और धर्मांतरण जो हो रहा है उसको भी रोका जाए। ये प्रत्येक व्यासपीठ का एक क्रम रहता है। आज अगर कोई कथा हो रही है, आज आमदार श्री मोहन मते जी अगर कथा करवा रहे हैं तो उनका लक्ष्य यही है कि सनातन धर्म जागृत हो। जो कथा में आए हैं उस कुछ लेकर अपने जीवन में यहाँ से जाएं, जिससे हमारे इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सके। प्रश्न ये है जी जा रहा है कि राजनीति को धर्म की आवश्यकता है कि धर्म को राजनीति की आवश्यकता है। ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिज्ञ लोग और धर्म दोनों प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। धर्म के जो चोला पहने हुए हैं, जो भगवाधारी है, और राजनीति में जाने की इच्छा रखते हैं, और जो राजनीतिक के लोग हैं वो धर्म को आड़ लेके अपनी राजनीति कर रहे। तो क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं ये समझौता हुआ है? नहीं, समझौता नहीं है, इसको समझौता नहीं कहेंगे। राजा जनक जी के समय पर उनके गुरु बैठा करते थे उनके पास में, श्री दशरथ जी महाराज के समय पर उनके गुरु बैठते थे। तो राजनीति और धर्म दोनों एक ही पहलू पर चलते हैं। धर्म अपना पथ राजनीतिज्ञों को बताते हैं कि इस मार्ग से चलोगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। धर्म को राजनीति की जरूरत नहीं है, पर राजनीति को धर्म की बहुत जरूरत है। क्योंकि राजनीति को धर्म की इसलिए जरूरत है कि जब एक राजनेता अपनी सत्ता पर बैठता है तब उस समय पर उसके डोलने का, अहमवश, कामवश, लोभवश कहीं डोलने का क्रम रहता है, तब उस जगह पर सदगुरु काम आता है और गुरु अपने धर्म की नीति बताकर राजनेता को अपनी सत्ता चलाने का एक क्रम निश्चित करता है। तो ये राजनीति और धर्म दोनों एक पहलू में साथ में चले हैं, तो पूर्व से चले आए हैं। राजा राम जी, दशरथ जी, जनक जी महाराज के समय से, विक्रमादित्य जी के समय से चले आए हैं, तो वो चल रहा है। नरेंद्रपुरी बहुत बड़ा ध्यान आकर्षण का विषय है। हिंदू राष्ट्र की भी आपने भी अपनी कई बार अपने व्यासपीठ से हिंदू राष्ट्र की बात की है। कई धर्म गुरुओं ने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की है। तो क्या लग रहा है, क्यों अचानक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सामने आ गई है? देखिए, हमने आज तक अपनी व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है। हमारा भारत है जहाँ एक दूसरे के प्रति दर्द उठता है, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रहता है, आदर का भाव रहता है, सत्कार का भाव रहता है। वो केवल एक भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता ही दे सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम, ये तो हिंदू राष्ट्र पूर्व से ही है, जहाँ पर मंदिरों में घंटियों की गुंजायमान होती है, जहाँ सनातन धर्म की नित्य चर्चा होती है, रामचरितमानस हो, महाभारत हो, शिवपुराण हो, जहाँ नित्य चलती है, संतों का लेख होता है। तो ये तो हिंदू राष्ट्र पूर्व से ही है। बस ये है कि समय की अवस्था में बच्चों को अपने सनातन धर्म की ओर जोड़ना है, तो ये बात कही जाती है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमारे बच्चे कहीं इधर उधर भटके ना, उसको एकाग्र करने के लिए। जैसे कभी कभी माता पिता भी कह देते हैं कि हम तुमको ये देंगे तो उससे तुम्हारा भाव इसमें जागृत हो जाए, तो उसी तरह से हमारे सनातन धर्म के बच्चे हमारे साथ केंद्रित हो। श्री शिवानंद गुरु जी, आपको प्रणाम मेरा। गुरु जी, आओ। गुरु जी की एक लोटा जल सभी समस्या का हल, तो इसके पीछे का सार क्या है? देखिए, भगवान राम जी जब लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं, सबने अपना अपना मत दिया, पर भगवान राम जी से जब कहा गया कि अगर शिव की आराधना कर कर अपन लंका पर चढ़ाई करते हैं तो समुद्र मार्ग जरूर देगा, अर्थात एक लोटा जल चढ़ाकर अपन वहाँ से निकलते हैं तो मार्ग जरूर मिलेगा। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, पर एक भी रानी से संतान का सुख नहीं था। तब श्री गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि आप अगर भगवान कृष्ण का स्मरण, शिव जी का स्मरण करते हैं तो जरूर संतान की प्राप्ति हो। तब 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, वो केवल शिव तत्व से।
चाहे राम जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, स्वयं दत्त हों, आदिकादिक हों, सारे देवता भगवान शिव की आराधना करते हैं, उसका सुख अवश्य मिलता है। ये हमारे शिव पुराण भी वर्णन करते हैं। आप जी में विरोध कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि जो माता का दूध पिया हुआ होता है ना, वो कभी हमारी रामायण, भागवत गीता या सनातन धर्म पर उंगली नहीं उठाता। जो डब्बा या थैली का दूध पिया होता है ना, वही उंगली उठा सकता है, बाकी का कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो ये तो आपके स्तनपान पर आधारित है कि आप किस भाव में कह रहे हो। कोई रामचरितमानस के पन्ने फाड़ रहा है, कोई गीता जी पे उंगली उठा रहा है, कोई राम पर उंगली उठा रहा है, मतलब सिद्धता है कि आप माता का दूध नहीं पिए हैं, आप डब्बे और थैली का दूध पीकर बड़े हुए हैं। जो माता का दूध पिया हुआ था उसमें संस्कार होते हैं, उसमें संस्कार झलकते हैं, और संस्कार झलकते हैं मतलब रामचरितमानस पढ़ो चाहे ना पढ़ो, उसके प्रति हमारा आदर होता है, उसके प्रति हमारा सम्मान होता है। हम घर से निकलते हैं तो अपने माँ बाप को चरण छू कर जाते हैं, हम घर से निकलते हैं तो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रख कर जाते हैं। ये हमारे घर का संस्कार है, जो हमको झलकता वो दिखता है। गुरुजी, मेरा नाम सोनम है। मुझे ये पूछना था कि बड़े लोगों से तो आपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना जरूरी है, इसमें विस्तार से बोलिए। देखिए, भगवान हमारी माता रानी दुर्गा भवानी वेद भी उठाइए तो वेद माता कहलाइए, शस्त्र भी उठाइए तो दुर्गा कहलाइए। स्वयं की रक्षा के लिए जब शुंभ निशुंभ सामने आ गए माता के, और माता से कहते हैं हम दोनों में से एक से विवाह कर ले, तब शुंभ निशुंभ के शब्द सुनकर माँ भवानी अंदर गुफा में जाती है और भगवान शिव से कहती हैं कि मेरे से विवाह करने के लिए शुंभ निशुंभ आए और कहते हैं कि एक से विवाह कर ले, नहीं तो तू मर जाएगी। तब भगवान शंकर कहते हैं मुझे उठकर जाने की जरूरत नहीं है, आप में वो बल है। हर नारी में शिव समाया होता है और हर पुरुष के अंदर एक शक्ति समाई होती है, तो तुझमें वो बल है कि तू अकेली निपट सकती है। एक नारी में वो बल होता है। तो भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा कि वो बल कैसा, तो शिव कहते हैं जब नारी शास्त्र उठाती है तो वो वेद माता कहलाती है, और जब वो शस्त्र उठाती है तो दुर्गा कहलाती है। आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना कोई बड़ी बात नहीं, आप जाओ उठाओ शस्त्र और शुंभ निशुंभ का संहार करो। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ, 2 क्वेश्चन। एक सवाल, हिंसा होने का मूल कारण है अज्ञानता। व्यक्ति जब अज्ञान होता है ना, तो उसको थोड़ा सा भी अगर कोई कुछ कह देता है ना, तो वो आग बबूला हो जाता है, भड़क जाता है, और भड़कता है तो वो क्रोध करता है, क्रोध कर कर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मतलब जो हिंसा कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो अज्ञानतावश करवा रहे हैं। हम लोग या कोई कथाकार या कोई संत या साधु या कोई तपस्वी होता है, वो अपने ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे उस हिंसा को रोक सकता है। अगर कोई एकदम क्रोध कर दिया, उसको कोई ने कह दिया कि ये व्यक्ति गलत है, उसकी दृष्टि में ला दिया कि ये गलत है गलत है गलत है, तो एक दिन वो गलत हो ही जाता है। उसको समझाकर धीरे से बाहर निकालना, ये हमारी व्यासपीठ या हमारे संत या साधु करते हैं, और वही क्रम हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कथा का या संतों की वाणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जरूर है, थोड़ा समय लगता है, पर वो रुकता जरूर है। एक और क्वेश्चन, खाली आखिरी क्वेश्चन। गजानन टीवी 9 न्यूज। जिन मंदिरों पर पूर्व से अगर हमारे शिलालेख हैं, पूर्व से हमारे लेख मिलते हैं या हमारा शास्त्र संबद्ध विधानें मिलती हैं, तो ये जरूरी है कि उनको उन मंदिरों को छोड़ देना चाहिए। हम किसी पर अपना दबाव नहीं बनाते कि ये चीज़ हमारी है, हम उसको पहले परखते हैं कि इसमें ये चीज़ है कि नहीं। जैसे एक माँ होती है ना, तो जब वो चाय बनाती है तो थोड़ी चाय को चक्कर देख लेती है कि इसमें शक्कर है कि नहीं। उसी तरह मंदिर के लिए कहा जाता है कि ये हमारा है कि नहीं है, या कोई स्थान हमारा है कि नहीं, उसको पहले चेक करा जाता है, देखा जाता है। जैसे आज के समय में ज्ञानवापी को देखा जा रहा है, तो ये सब चीज़ें एक मूल है, तो वो जो है हमारा वो हमको मिल जाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्ते। महाराज जी, मैं सौरभ जोशी हूँ, ANI न्यूज़ एजेंसी से। श्री शिवाय मेरा एक नमस्ते। सवाल है। बहुत अच्छी बात है। हमने अभी भी कहा, भैया ने प्रश्न किया था तो हमने वही बोला है कि जो सनातन धर्म की ध्वजा लेकर चलेगा, पूरा राष्ट्र उसके साथ चलेगा। अब उसमें सनातन धर्म की ध्वजा लेकर अगर मोदी जी चल रहे हैं या कोई चल रहा है, तो पूरा राष्ट्र उनके साथ चल रहा है। जो सनातन धर्म से पीछे हट गया या अन्य धर्म की ओर जागृत हो जाता है या उसका आकर्षण वहाँ हो जाता है, तो फिर हमारे सनातनी भी कहीं ना कहीं निर्णय देने के लिए आतुर हो जाते हैं।